वीडियो फॉग ऑफ क्राइम्स चैनल द्वारा केवल जानकारी और जागरूकता के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें बताई गई जानकारी सार्वजनिक समाचार रिपोर्ट, मीडिया कवरेज और अदालत के रिकॉर्ड पर आधारित है। फॉग ऑफ क्राइम्स का उद्देश्य किसी भी प्रकार के हिंसा या अपराध को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि लोगों को ऐसे मामलों के बारे में जागरूक करना और तथ्यात्मक जानकारी साझा करना है। इस वीडियो में दिखाई या बताई गई कुछ घटनाएं संवेदनशील हो सकती हैं, इसीलिए दर्शकों से अनुरोध है कि वे विवेकपूर्ण तरीके से देखें। कहा जाता है कि एक अपराध सिर्फ किसी एक इंसान के खिलाफ नहीं होता, उसकी सजा सिर्फ अदालत में नहीं मिलती, उसकी सजा उन परिवारों को भी मिलती है जो पूरी जिंदगी उस दर्द के साथ जीते हैं। किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी का भाई या बहन जब अचानक उनसे छिन जाते हैं तो उनके घर की खुशियां भी हमेशा के लिए बदल जाती हैं। और भारत के इतिहास में एक ऐसी ही घटना 1978 में हुई थी जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। दिल्ली की एक शाम देखने में बिल्कुल सामान्य थी। सड़कें वही थी, लोग वही थे और शहर भी वही था। लेकिन उस शाम दिल्ली की सड़कों पर एक कार तेजी से दौड़ रही थी। उस कार के अंदर क्या हो रहा था, यह बाहर किसी को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ लोगों ने बाद में बताया कि उन्हें ऐसा लगा जैसे कार के अंदर से कोई मदद के लिए आवाज लगा रहा था। लेकिन उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि उस कार के अंदर जो हो रहा है वो अगले ही दिन पूरे देश की सबसे बड़ी खबर बनने वाला है। यह कहानी है दिल्ली के दो बच्चों की, गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा की। दिल्ली में रहने वाले कैप्टन मदन मोहन चोपड़ा भारतीय नौसेना में अधिकारी थे। उनका परिवार एक सम्मानित और अनुशासित परिवार माना जाता था। उनके दो बच्चे थे, गीता और संजय। दोनों ही पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। गीता लगभग 16 साल की थी और संजय करीब 14 साल का। दोनों को संगीत का बहुत शौक था। उनकी आवाज इतनी अच्छी थी कि एक दिन उन्हें ऑल इंडिया रेडियो के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए बुलाया गया। यह उनके लिए बहुत बड़ा मौका था और पूरा परिवार इस बात से खुश था। 26 अगस्त 1978 की शाम थी। घर में हल्का सा उत्साह था क्योंकि दोनों बच्चों को रेडियो स्टेशन जाना था। उन्होंने तैयार होकर घर से निकलने से पहले अपने माता पिता से कहा कि वह जल्दी वापस आ जाएंगे। शाम करीब 6 बजे दोनों घर से निकल गए। उन्हें रेडियो स्टेशन पहुंचना था, लेकिन उस समय दिल्ली में हर जगह बस या ऑटो मिलना आसान नहीं होता था। इसीलिए उन्होंने रास्ते में लिफ्ट लेने का फैसला किया। उन्हें लगा कि इससे वे जल्दी रेडियो स्टेशन पहुंच जाएंगे। कुछ देर बाद एक पीली फिएट कार उनके पास आकर रुकी। कार में 2 आदमी बैठे थे। उन्होंने कहा कि वे उसी दिशा में जा रहे हैं और अगर चाहें तो दोनों बच्चों को रास्ते में छोड़ सकते हैं। दोनों बच्चों को लगा कि ये लोग उनकी मदद कर रहे हैं, इसलिए वे कार में बैठ गए। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद उन्हें एहसास हुआ कि कार गलत दिशा में जा रही है। संजय को शक हुआ। उसने ड्राइवर से कहा कि उन्हें रेडियो स्टेशन जाना है, लेकिन कार नहीं रुकी। संजय ने दरवाजा खोलने की कोशिश की और विरोध किया। इसी बीच जब दोनों बच्चों के कार्यक्रम में ना पहुंचने की खबर घर वालों को मिली, तब घर वालों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने का फैसला किया। कहा जाता है कि उस समय संजय ने बहुत बहादुरी दिखाई। उसने अपनी बहन की सुरक्षा के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन कार में बैठे लोग कारों से लैस थे। कार के अंदर संघर्ष हुआ और संजय घायल हो गया। इसके बाद कार धीरे धीरे शहर से दूर एक सुनसान इलाके की ओर ले जाई गई। उस रात जो कुछ हुआ वह बहुत दुखद और दर्दनाक था। दोनों बच्चों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया और आखिरकार उनकी जिंदगी वहीं समाप्त हो गई। बाद में उन्हें दिल्ली के रिज इलाके में छोड़ दिया गया। अगली सुबह एक व्यक्ति इस इलाके से गुजर रहा था। अचानक उसकी नजर 2 बच्चों पर पड़ी। वह घबरा गया और तुरंत पुलिस को खबर दी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो सभी हैरान रह गए। थोड़ी ही देर में पहचान हो गई कि ये गीता और संजय चोपड़ा थे, जिनके माता पिता ने शिकायत दर्ज करवाई थी। यह खबर कुछ ही घंटों में पूरे दिल्ली में फैल गई और जल्द ही पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। अखबारों और रेडियो पर हर जगह इसी घटना की बात हो रही थी। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, आखिर यह किसने किया? अब दिल्ली पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। उन्होंने तुरंत जांच शुरू की। जांच के दौरान कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले। कई लोगों ने बताया कि बच्चों को आखिरी बार एक पीली फिएट कार में देखा गया। कुछ गवाहों ने यह भी बताया कि कार के अंदर जैसे कोई संघर्ष हो रहा था। पुलिस ने ऐसी कारों की तलाश करनी शुरू कर दी। जांच के दौरान 2 नाम सामने आए, जसबीर सिंह उर्फ बिल्ला और कुलजीत सिंह उर्फ रंगा। दोनों पहले से ही अपराध की दुनिया में शामिल थे और घटना के बाद अचानक गायब हो गए थे। अब पुलिस का शक और मजबूत हो गया।
कुछ समय बाद दोनों आरोपी उत्तर भारत के पुलिस के हाथ लग गए। उनकी कार की तलाशी ली गई। वहां से कई अहम सबूत मिले, उनके निशान, बच्चों का सामान और कुछ हथियार। अब पुलिस के पास ठोस सबूत थे और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। यह मामला अदालत में पहुंचा। पूरे देश की नजर इस केस पर थी। अदालत में पुलिस ने कई गवाहों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और कार से मिले सबूत पेश किए। लंबी सुनाई के बाद अदालत ने फैसला सुनाया और दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया। मामला बाद में दिल्ली हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन सभी अदालतों ने निचली अदालत के फैसले को सही माना। उस समय भारत के लगभग हर अखबार में यह खबर छाई हुई थी। बड़े समाचार पत्रों ने इस केस की हर सुनवाई को कवर किया। पूरे देश में लोग कड़ी सजा की मांग कर रहे थे। रंगा और बिल्ला पर भारतीय दंड संहिता के कई गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा चलाया गया। उन पर धारा 302, धारा 363, धारा 365, धारा 366, धारा 376, धारा 34 लगाई गई। फैसले के बाद दोनों आरोपियों को दिल्ली तिहाड़ जेल में रखा गया। जेल के अंदर भी यह मामला काफी चर्चा में रहा। कहा जाता है कि रंगा अक्सर डरता था और बेचैन रहता था, जबकि बिल्ला आखिरी समय तक खुद को निर्दोष बताता रहा। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद आखिरकार 31 जनवरी 1982 को तिहाड़ जेल में दोनों आरोपियों की सजा को लागू किया गया। इस तरह यह लंबा और चर्चित मामला समाप्त हुआ। लेकिन गीता और संजय की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आज भी उनकी बहादुरी और उनकी याद में गीता और संजय चोपड़ा ब्रेवरी अवार्ड दिया जाता है, जो बहादुर बच्चों को सम्मानित करने के लिए शुरू किया गया। दो बच्चे जो सिर्फ अपने सपनों के लिए घर से निकले थे, लेकिन उनकी कहानी हमेशा के लिए इतिहास का हिस्सा बन गई। और शायद यही वजह है कि गीता और संजय चोपड़ा केस आज भी भारत के सबसे चर्चित मामलों में गिना जाता है। कभी कभी इतिहास हमें ऐसी कहानियां देता है जो दर्दनाक जरूर होती हैं, लेकिन वही कहानियां समाज को जागरूक भी बनाती हैं। जसबीर सिंह बिल्ला और कुलजीत सिंह रंगा पहले से ही अपराध की दुनिया से जुड़े हुए थे। दोनों छोटे मोटे अपराध, चोरी और लूटपाट में शामिल रहे थे और अक्सर पुलिस से बचते हुए अलग अलग शहरों में घूमते रहते थे। 1978 में वे दिल्ली आए थे और उनके पास पैसे लगभग खत्म हो चुके थे। पुलिस जांच और अदालत में सामने आए तथ्यों के अनुसार उनका इरादा किसी को लूटने के लिए अपहरण करने का था। जब उन्होंने रास्ते में गीता और संजय को देखा तो उन्हें आसान निशाना समझकर कार में बिठा लिया, लेकिन बाद में मामला बहुत हिंसक हो गया और उन्होंने बच्चों के साथ क्रूर अपराध किया। घटना सामने आने के बाद दिल्ली के कई बड़े अखबारों ने इसे प्रमुखता से छापा। सबसे पहले खबर दिल्ली के स्थानीय अखबारों और समाचार एजेंसियों के जरिए फैली, जिनमें प्रमुख थे द इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स। इन अखबारों ने अगले ही दिन इस मामले को फ्रंट पेज की सबसे बड़ी खबर बनाया। उस समय टीवी न्यूज चैनल नहीं होते थे, इसलिए अखबार और रेडियो ही मुख्य माध्यम थे जिनसे यह खबर पूरे देश में फैल गई। कभी कभी अपराध की कहानियां सिर्फ अपराधियों की कहानियां नहीं होती, वह समाज के लिए एक चेतावनी भी बन जाती हैं। 1978 की उस घटना ने पूरे देश को सिखाया कि अजनबियों पर भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन इस दर्दनाक कहानी में एक बात हमेशा याद रखी जाती है, संजय चोपड़ा की बहादुरी। कहा जाता है कि उसने आखिरी दम तक अपनी बहन की रक्षा करने की पूरी कोशिश की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो पसंद आने पर शेयर भी करें। धन्यवाद।